जिंदल साहब, जिंदल साहब, जिंदल साहब, जिंदल साहब, जिंदल साहब। कुछ तुम मेरे होने लगे हो, कुछ तुम करीब आने लगे हो। जिस आदमी से प्यार तक नहीं करती, उसके बाथरूम में उसके नहाते वक्त बिना पूछे घुस आई। इतनी एक्साइटेड हो तो बता दो, मैं एक शावर और ले सकता हूँ। आई डोंट माइंड। कोई एक्साइटेड नहीं है। तो इसीलिए तुम मेरा नाम चीखते हुए बिना मुझसे पूछे मेरे बाथरूम में घुस आई और कहते हो कि एक्साइटेड नहीं हो। तुम एक्साइटेड भी हो और रोमांटिक भी। इतनी बार आपका नाम चिल्लाया भी था और इतनी बार नॉक भी किया था, आपको सुनाई नहीं दिया। और हम भला क्यों ये ऐसा नजारा देखने यहाँ आएंगे? एक्सक्यूज मी, प्रॉब्लम क्या है इस नज़ारे में? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, नजारा तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है ना, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं। और कौन आदमी अपना दरवाजा खोल के नहाता है? कम से कम अपनी प्राइवेसी का ख्याल तो होना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी, कमरा मेरा है, बाथरूम भी मेरा है और बीवी भी मेरी है। तो मैं दरवाजा बंद क्यों करूंगा? और अगर ये दरवाजा बंद होता तो तुम मेरी बाहों में आके गिरती क्या? देखो गुड्डन, भगवान भी चाहते हैं कि तुम इसी तरह मेरी बाहों में रहो। बस तुम ही हो जो इतना भाव खाती रहती हो। आप भगवान के लिए अपना ये छिछोरापन बंद कर देंगे प्लीज? वो होंडा के कैरेक्टर में घुसते घुसते ना कैरेक्टर लेस होते जा रहे हैं। आप जाके अपनी ये चीप और ये अच्छे नजारे वाली हरकतें ना अंतरा के साथ कीजिए, जो अपने होंडा से मिलने होटल जा रही है। और होंडा जी तो यहाँ बाथरूम में रोमांस कर रहे हैं। व्हाट? अंतरा होटल जा रही है? किस लिए? आप ही की गलती की वजह से। ऐसे वो जो सेम जूते पहनकर आप आ गए थे ना, हमने इतनी बार कहा था कि थोड़े सतर्क रहिए, अंतरा पकड़ लेगी, पर नहीं। आई एम सो सॉरी। मैं जल्दी में। खैर, रायता तो अब आप फैला ही चुके हैं। अब जाकर उसे बिरयानी में मिलाकर लपेट लीजिए, अगर हो सकता है तो। मैं भी आया। संभाल के नहीं जल सकते। थैंक यू। आपकी जगह कोई और भी गिरता ना, उसे भी ऐसे बचाते। छोटी नहीं बचाती। अब हम वक्त बर्बाद ना करें, इससे पहले अंतरा वहां पहुंच जाए, हमें पहुंच जाना चाहिए। चलो। एक्सक्यूज मी, हमको एक्चुअली मिस्टर तन्वेश होंडा से मिलना है। उनका रूम नंबर बता सकते हैं? आई एम सॉरी मैम, मिस्टर होंडा की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। आई अंडरस्टैंड, हम एक्चुअली उनके परिवार वाले हैं। आई एम श्योर ही विल नॉट माइंड। आप हमें तो दे ही सकते हैं नंबर। आई अंडरस्टैंड मैम, लेकिन मैं उन्हें इन्फॉर्म किए बिना उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आप 2 मिनट बैठ जाइए, आई विल कॉल हिज। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, उनका बर्थडे है और एक सरप्राइज प्लान किया है हम लोगों ने। तो अगर आप फोन कर देंगे तो हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। ओके ओके, ऑफ कोर्स आई विल चेक। थैंक्स। मिस्टर होंडा 102 में ठहरे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू। लेट्स गो। अंतरा तो पहले से यहाँ पहुंच गए, क्या करेंगे? पूरा 102 मैं देखती हूँ। अंतरा जी, मुझे लगता है कि तन्वेश जी रूम में नहीं है। मिस्टर होंडा इस वक्त रूम में नहीं है, कुछ गड़बड़ है। यू नो,
अक्षत और मिस्टर होंडा के जूते सेम होना और इस वक्त उनका रूम में नहीं होना, इट्स जस्ट समथिंग्स रॉन्ग। देखूं क्या, एक बार देखती हूँ। हमारा पता जानने के लिए अपने दिल में झांक के देखिए भाभी जी, हम वहीं मिलेंगे आपको। वैसे हमसे मिलने की इतनी बेचैनी आपके होने वाले पति को शायद रास नहीं आएगी। वैसे अभी हमें मिले एक दिन ही हुआ है और इतनी बेचैनी हमसे मिलने की, इरादा क्या है? आई एम जस्ट किडिंग भाभी जी, मजाक कर रहा हूं मैं, घबराइए मत। माफी चाहता हूं आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा। क्या है ना कि बोर हो रहा था तो थोड़ी शॉपिंग कराया। अब जिस स्पीड से पैसा कमाते हैं, अगर उसी स्पीड से खर्च नहीं किया तो बैलेंस शीट ओवरफ्लो करने लगती है। एनीवे, बताइए आपकी क्या खिदमत करूं मैं? नहीं, वो आप अपने ये जूते घर पे भुलाए थे तो बस हमें लगा कि एक्सपेंसिव है, शायद आप ढूंढ ना रहे हो, इसलिए बस। ओहो, क्या बात है भाभी जी, आप बहुत नोटिस करती हैं मुझे, पर इतनी नजरें ना गड़ाइए। आपके होने वाले जो पति हैं ना, वो जल के राख हो जाएंगे। वैसे आपका आना तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अफसोस आपके आने की जो वजह है वो गलत निकली। मतलब ये है कि ये जो जूते आपके हाथ में हैं, ये मेरे नहीं, अक्षत के ही हैं। आपका सोचना जायज है कि अक्षत कहाँ ये रंग बिरंगे जूते पहनता है, वो तो बोरिंग ब्लैक ब्राउन वाला आदमी है। इसीलिए मैं उसके लिए ये जूते लाया था। आपकी बिल्डिंग की पार्किंग में जब मिला था तब दे दिए थे उसे, और समझाया था मैंने उसे कि जिस बंदी से तू शादी करने जा रहा है ना, वो बंदी देख कितनी कलरफुल, कितनी ब्यूटीफुल है। तू कब तक ये बोरिंग ब्राउन जूते पहनेगा? जिद करने लगा, पर मैं भी कोई जिद में कम हूं, पहना के ही छोड़े उसको। भाई की बात कैसे टाल सकता था वो? कमाल है, पहले ऐसा कभी नहीं सुना। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए सेम शूज लेकर आता। भाभी जी, सिर्फ जूते नहीं, आप ये तो देखिए मैं क्या क्या लाया हूं अपने भाई के लिए। ये देखिए, एक रंग की 2 शर्ट्स, ये सेम टू सेम अगेन। क्या है ना, मैं जो अपने लिए लेता हूँ अपने भाई के लिए भी वही ले लेता हूँ, और जब भी इंडिया आता हूँ दोनों के लिए शॉपिंग करता हूँ। क्या है ना, इतना खास दोस्त है मेरा, अकेले शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता। तन्वीर जी, खाली हाथ कहाँ? आप तो पूरा का पूरा स्टोर उठा के लेके आ गए। बाबा जी की मेहर है। भाभी, एक बात कहनी थी आपसे, बुरा ना माने तो। आपके होने वाले पति पूरा दिन काम करके रात को घर आते हैं थक के, आप उनके साथ रोमांस करने की जगह ये जूते चुरा के ले आएंगे? इतनी जासूसी किस लिए? पति पे शक है कि हमसे मिलने के बहाने ढूंढ रही थी। नहीं, अरे घबराइए मत, मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग। वैसे भाभी जी, जितनी खूबसूरत आप है ना, उसके चलते तो अक्षत को आपके लिए पॉजेसिव होना चाहिए, और हम जैसे बदकिस्मतों को जेलस। कोई खास कर्म किए होंगे मेरे भाई ने जो उसको आप जैसी सुंदर और शक्की बीवी मिलने वाली है। खैर चलिए, बाकी की बातें जरा स्वीट में चल के चाय पे करें। आइए। नहीं, स्वीट रूम वो तो काफी महंगा होगा ना, चलिए। आपके लिए ही तो लिया है, खास मेहमानों के लिए इंदौर का सबसे खास और महंगा कमरा। आइए। नहीं, हम सिर्फ ये शूज का जो कंफ्यूजन था ना, वो ठीक करने आए थे। चाय हम बाद में पी लेंगे, इफ यू डोंट माइंड। सॉरी। बाबा जी की मेहर रहे और आपको ऐसा कंफ्यूजन रोज हो भाभी जी, ताकि आप और हम यूं ही मिलते रहें, और आपके इस देवर को भी आपके लिए थोड़ा प्यार जताने का मौका मिलता रहे। मतलब? प्यार और दोस्ती में मतलब ढूंढना बंद कीजिए भाभी जी। जैसे मैं अक्षत के लिए तोहफे लाता हूं ना, वैसे ही आज आपका ये देवर आपको एक और छोटा तोहफा देना चाहता है। मॉडर्न जमाने की मॉडर्न लड़की लगती हैं आप। गाड़ी चलाना तो जानती होंगी ना, तो आज से ये होंडा की फरारी की सवारी आप करेंगे ना? फरारी की चाबी? तन्वीर जी, अगर ये आपके छोटे गिफ्ट है तो बड़े गिफ्ट क्या होंगे? अरे नहीं, आई कांट एक्सेप्ट दिस, थैंक यू सो मच। भाभी जी, दिल देने की नौबत ना आए, इसीलिए दिल से ये गाड़ी की चाबी आपको दे रहा हूँ, रख लीजिए।
हाँ प्लीज। फाइन, इफ यू इंसिस्ट। थैंक यू। चले? विल सी। सी यू सून। थैंक यू। ये बोला तो टली। जल्दी चेंज कर लेता हूँ। गुड्डन वेट कर रही होगी। जिंदल साहब कहाँ रह गए? इतनी देर क्यों लग रही है इन्हें आने में? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो कोई गई? प्रॉब्लम नहीं हुई है गुड्डन। अंतरा और सरू दोनों घर के लिए निकल चुके हैं। देखा कितना परफेक्टली हैंडल किया मैंने सब कुछ। इतना प्राउड फील करने की कोई बात नहीं है। ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब आप ही की क्रिएट की हुई हैं। ना ही फालतू की एक्टिंग करते और ना इतना ड्रामे करने पड़ते। अच्छा तो तुम सिखा दो ना एक्टिंग। बोलो कब आऊं मैं पर्सनल ट्यूशंस के लिए? कुछ तो शर्म कीजिए। अभी बाल बाल बचे और फिर से छिछोरापन सोच रहा। बाथरूम में कोई इतना टाइम लगाता है क्या? तुम सो गई थी क्या? जो मैं कहूं वही करना। सॉरी अंतरा जी, वो क्या है ना, बाथरूम इतना सुंदर था, सुनिए तो सही। मुझे वहाँ पे सैनिटाइजर और जो शैम्पू होते हैं ना, उसको बटोरने में टाइम लग गया था। रुकिए मैं दिखाती हूँ। लीव दिस। तुम अपनी ये चीपनेस घर में नहीं रख सकती, बाहर लाना जरूरी है। हाँ क्लेप्टो कहेंगी। चलो। अंतरा जी क्लेप्टो क्या मतलब? क्लेप्टोमेनियक। हाँ। जो लोग चोरी करते हैं ना, चोरी की लत लग जाती है जिनको, उनको कहते हैं। जैसे तुम। आपने मुझे चोर कहा? हाँ तुम हो। चले? अच्छा मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे नहीं देखना है। दिस इज रिडिकुलस। अंतरा जी देख रही हैं कितना मॉडर्न जमाना आ गया है। मतलब लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। देखिए ना ये सब। तुम काम से काम नहीं रख सकते। वुमन राइटर, यू जस्ट वॉक। अच्छा, आइए दिखा। चलो। हम किसी और तरीके से भी छिप सकते थे ना, कुछ और भी कर सकते थे। ये तुम्हारी बचपन की छुपन छुपाई की गेम नहीं है, रियल लाइफ है। अंतरा तुम्हारे लिए 10 तक गिनेगी नहीं कि तुम डिसाइड करो कहाँ छुपना है। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, और अंतरा ने मैं नहीं देखा ना, तो प्रॉब्लम क्या है? इरिटेट क्यों हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि आपको अब छिछोरेपन के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। आप है ना एक बात अच्छे से याद रखिए, आपको अंतरा को पटाना है, हमें नहीं पटाना, समझे? चलिए अब। आपके ये ताने जैसे इस कबूतर के लिए दाने गुड्डन जी। आपकी ओर खींचे चले आते हैं हमें। कुछ नहीं हो सकता। मजा आ गया अंतरा जी। मतलब मेरी हालत टाइट हो गई फरारी की सवारी करके। कितनी बड़ी गाड़ी है ना, हाय फ्लाइट से भी ज्यादा तेज चलती है। एक टाइम पे ना मतलब मेरी सांस फूलने लग गई थी। अब वैसे अंतरा जी एक बात बोलूं, आपके पास तो सब कुछ है। तन्वी जी ने आपको इतनी बड़ी गाड़ी फरारी गिफ्ट की है, तो आप मुझे गिफ्ट कर दीजिए। एक्चुअली ना सरू बहू, तुम भी क्या याद रखोगी कि तुम्हारा पाला भी कितने बड़े दिल वाली सास से पड़ा था। जाओ, आज से वो फरारी तुम्हारी हुई। अंतरा जी थैंक यू सो मच। देखा लक्ष्मी दी, सास हो तो ऐसी। अगर आप भी अंतरा जी की साइड होती ना तो आज ऐश कर रही होती, पर आप तो बेचारी गुड्डन की साइड हो ना। ज्ञान और भाषण के अलावा तो कुछ देती ही नहीं वो। अंतरा जी वैसे आपने तन्वेश जी के बारे में एक बात नोटिस की है क्या? यही कि अब वो आपसे कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट नहीं करते। मेरा मतलब है खड़े खड़े उन्होंने इतनी महंगी गाड़ी फरारी गिफ्ट कर दी आपको। मतलब
बिना दिलचस्पी के कोई इतना दिलदार नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है अंतरा जी की तन्वेश जी का दिल कहीं आप पर तो नहीं आ गया। आपका क्या कहना है? आई नो मिस्टर तन्वेश मुझे पसंद करते हैं एंड आई थिंक आई लाइक हिम टू। तो बस फिर क्या? अब आप जब पसंद करती हैं उनको तो उनसे ही शादी। मैं जानती हूँ मिस्टर तन्वेश के पास इतना पैसा है जितना शायद 7 जन्मों में भी कोई खर्च करना चाहे तो नहीं हो सकता, लेकिन शादी मैं उनसे नहीं करूंगी। शादी तो मेरी अक्षत से ही होगी। पूछो क्यों? क्योंकि ना एक समय था जब मुझे सिर्फ अमीर बनने का जुनून था। मुझे इस घर से सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी यही चाहिए था, लेकिन अब मेरा मकसद बदल गया है। अब मेरा मकसद घुटन की बर्बादी है। उसने जितने दर्द मुझे दिए हैं ना इस दौरान, मुझे वो सारे दर्द उसे सूद समेत वापस करने हैं, और तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। और तुम्हें पता है अंतरा अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से नहीं जाने देती, और ये बात उस गुट्टन को समझ में आना बहुत जरूरी है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर काश तन्वेश जी का थोड़ा फायदा और उठा सकते, थोड़ा इस्तेमाल और कर सकते थे। ठीक है, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। किसने कहा तुम्हें कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है? अभी तो शादी में बहुत समय है, और देखते जाओ कि हम मिस्टर तन्वेश के जेब को कैसे खाली करते हैं। अभी तो हमें गुट्टन को खून के आंसू रुलाने हैं। दुल्हन तो मैं अक्षत की ही बनूंगी। जब नर्वस होती हो तो तुम्हें ज्यादा भूख लगती है ना, खा लो। आदतें बदल गई हैं अब हमारी, और हमारी छोड़ी अब ये सोचे कि हमें करना क्या है। वो अंतरा तो होंडा से शादी करने के लिए मना कर गई। अब आगे का प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा? सासू माँ, अंतरा जी के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। एजे से शादी वो सिर्फ आपको चोट पहुंचाने के लिए करना चाहती है, और कुछ भी नहीं। उसकी क्या जरूरत है लक्ष्मी बहू? चोट पहुंचाने के लिए तो अपने ही काफी है ना। आपको कहा था अंतरा को इम्प्रेस करने को, क्यों गली छाप लड़कों की तरह उसको चेप होने को नहीं कहा था? अब फिसल गई ना आपके हाथ से, अब क्या करेंगे हम? गली नहीं छाप? करेगी वो शादी। मैं गली छाप हूँ? गुड्डन स्क्रिप्ट तुमने लिखी थी, अब इतने चीप और घटिया डायलॉग्स लिखोगी तो मैं करूंगा क्या? सब कुछ स्क्रिप्ट पे बेस्ड होता है ना। Obviously। एक्टिंग की तो कोई परफॉर्मेंस होती ही नहीं है। स्क्रिप्ट की गलती है, और ऊपर से सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी सब हमने अंतरा के नाम करवा दिया। किसी भी तरीके से वो वापस लाना ही होगा, नहीं तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सुनो, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम ये कदम नहीं उठाती तो हमें कभी भी अंतरा का सच समझ में नहीं आता। इसीलिए प्लीज खुद को दोष देना बंद करो गुड्डन। हम हार नहीं मानेंगे, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। मैं जानता हूं हमें क्या करना है। ये होंडा कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है, बस उसकी अप्रोच को थोड़ा बदलना होगा। दिस इज व्हाट वी विल डू। नहीं 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 नहीं, कुछ और सोचना होगा। ये प्लान कभी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मुझे तो एकदम सही लगा ये प्लान। दादी बिल्कुल सही कह रही। एजे के प्लान में दम तो है सासू माँ। अब देखिए ना, तीर जाके एकदम जगह पे लेके गया। मैं कह रही हूँ। इतना खुश मत होइए, अब मेजॉरिटी के साथ है इसलिए हाँ कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि आपने बहुत अच्छा प्लान बताया। प्लान तो काम करेगा गुड्डन। अंतरा हमारे जाल में फंसेगी भी, और तुम्हें मनाने का एक मौका भी मिलेगा मुझे। क्या बात है लल्ला,
एक तीर दो निशान, बड़ा स्मार्ट हो गया है तू। हे कान्हा, मेरी प्रार्थना यही है कि सुबह का जो सूरज हो ना, मेरे बच्चों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेके आए। बस अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पर बनाए रखना भी। लेट्स होप सो।